जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगस्त के अभी तक के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं, लगभग शुरू के 10 दिनों का जो करंट अफेयर है वो हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाइना में कहाँ पर 25th एससीओ समिट होने वाला है 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2025 तक। तो डेट भी अप्रोक्सीमेटली आप लोग देखते चलिएगा, जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। तो प्रश्न यही है कि 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो चीन में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा तियानजिन में। तियानजिन ईस्ट चाइना में एक जगह है, तो वहीं पर ये तियानजिन जो है वो वहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा 25वां एससीओ समिट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में फर्स्ट एवर बी मिस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारत के किस शहर में ये आपको बताना है। तो हाल ही में पहला बी मिस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया। आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में आप इसको देख सकते हैं जूम करके भी कि पहला एडिशन जो है बी मिस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का, उसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा और डिटेल देख लीजिए। पहला बी मिस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल भारत मंडपम जो बना हुआ है नई दिल्ली में, 4 अगस्त को आयोजित किया गया। तो लगभग लगभग एक डेट का आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि पहला ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल है। हाल ही में इंडिया ने नॉमिनेट किया है किस एंशियंट बुद्धिस्ट साइट को, ताकि उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा सके फ्यूचर में। क्योंकि हर एक देश एक नॉमिनेशन भेज सकता है, तो भारत ने इस बार सारनाथ को भेजा है। और आप ये हमें की स्तूप देख सकते हैं। हाल ही में भारत ने किस प्राचीन बौद्ध स्थल को भविष्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के लिए नामित किया है। तो ये नामित किया गया है सारनाथ को। सारनाथ का एक बहुत ही लंबा और प्राचीन इतिहास रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश इसी पवित्र स्थान पर दिया था। सारनाथ को 4 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, और हो सकता है कि एग्जाम में कभी ये नाम आपको देखने को मिल जाए। एक तो मृगदाव है, एक मिगदाय है, एक ऋषि पत्तन है, और एक इसी पत्तन है। तो ये 4 अलग अलग नाम हैं, मृगदाव, मिगदाव, ऋषि पत्तन और इसी पत्तन या इसी पट्टन, ऐसे आप समझ सकते हैं। बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन से स्टेट की है जिसको इक्वेटर प्राइज 2025 मिला है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग। और बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए, उस क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज की तरह इस अवार्ड को माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसे दिया जाता है। तो किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के धारवाड़ में ये स्वयं सहायता समूह चल रहा है, और इनकी ये हेड हैं जिनको आप फोटो में देख रहे हैं। तो धारवाड़ जिले के कुंदगोल तालुक के तीर्था गांव की बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रदान किए जाने वाला इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। इसे अक्सर नोबेल प्राइज कहा जाता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, जिसे अक्सर जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको फ्यूचर में देखने को जरूर मिलेगा, हो सकता है यूपीपीसीएस में पूछ दिया जाए इस बार। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहला MS स्वामीनाथन अवार्ड फूड और पीस के लिए स्टार्ट किया है। आपको बताना है कि इन्होंने जो प्रोफेसर एडमोला एडनेली को अवार्ड दिया है, ये पहला MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला इनको, ये कौन से देश के रहने वाले हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के वैज्ञानिक प्रोफेसर एडेमोला एडनेले को खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंडिया की लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया, किस रूट पे ये आपको बताना है। तो हाल ही में भारत की सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई। ये शुरू की गई पुणे से लेके नागपुर के बीच में, और ये लगभग 12 घंटे में ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो पुणे से नागपुर के बीच में पहुंचा देगी आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, जो अभी ट्रायल रन किया गया गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा जो झारखंड में है उसके बीच में। तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका झारखंड के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा के बीच परीक्षण किया गया, नहीं, झारखंड के
ये इसको ठीक करके आप लोग को दे देंगे। झारखंड के गढ़वा से लेके, और ये गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली जिले में पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था, वहाँ से जब भी आप बिहार में गया वाले रूट पे आगे बढ़ते हैं तो अगला ही स्टेशन गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन पड़ता है। उसके बाद चंदौली मझवार और सैयद राजा, उसके बाद चंदौली, इस तरह से आगे नहीं, पहले चंदौली फिर सैयद राजा, इस तरह से आगे आप बढ़ते हैं कर्मनाशा होते हुए, कर्मनाशा नदी को क्रॉस करते हैं और तब जाके आप बिहार में एंट्री करते हैं। तो ये गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन है, मुगल सराय जिसे पहले कहते थे, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, वहाँ से ये स्टार्ट किया गया। इसे लगभग 4.5 किलोमीटर की लंबाई का ये मालगाड़ी बनाया गया। देखिए 52-53 कोचेस का आमतौर पर एक मालगाड़ी आपको देखने को मिलता है, उसके बाद इंजन लगा होता है और पीछे गुड्स गार्ड की एक कोच लगी रहती है। तो इन्होंने क्या किया कि 52-53 इस तरह से एक एवरेज था कोच का, तो उसको आपस में जोड़ दिया। लगभग 7 इंजन इसमें यूज़ हुआ है और 4.5 किलोमीटर की ये लेंथ है। और झारखंड के गढ़वा से लेके गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन के बीच में, जो कि चंदौली जिले में पड़ता है, उसके बीच में इसे ट्रायल रन इसका किया गया था और इसका नाम है रुद्रास्त्र। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रुद्रास्त्र। और इसके बारे में जो डिटेल है ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में सही से दिया गया है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत के किस पोर्ट पे शुरू किया गया है? यानी कि भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन भारत के किस बंदरगाह पर किया गया है? ये दीनदयाल पोर्ट, जो कांडला पोर्ट पहले कहलाता था, कांडला बंदरगाह, उसी पर ये स्टार्ट किया गया है। 1 मेगावाट का ये मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, अपने भारत का खुद का बनाया हुआ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हरित हाइड्रोजन सुविधा देने वाला पहला बंदरगाह बन चुका है और ये 1 मेगावाट के स्केल पर काम करेगा। भारत जो है हाल ही में कितने नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है, यही आपको बताना है। अभी नितिन गडकरी जी ने हाल ही में जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे था, विश्व जैव विविधता दिवस 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, तो उसी उपलक्ष्य में नितिन गडकरी जी ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन चुका है। पहले पे यूएसए है, दूसरे पर चाइना है और तीसरे पर अब भारत पहुंच चुका है। इसको ध्यान रखिएगा। और आखिरी सवाल है आज का, हाल ही में कौन सा ऐसा यूरोपियन देश है जो कि 107th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके बारे में आप जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुआ था पर्यावरण को लेके और पेरिस में, और यहीं पर भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया था, इंटरनेशनल सौर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और ये हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना? तो ये बना मालडोवा। तो मोल्डोवा को आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए ये है ब्लैक सी, मोल्डोवा ब्लैक सी को नहीं टच करता है, यूक्रेन करता है, रोमानिया करता है, बुल्गारिया करता है। तो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में मोल्डोवा देश आपको देखने को मिलेगा। ये ईस्ट यूरोप का हिस्सा है। और देश भी हैं इस तरीके से रशिया के बगल में, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, सर्बिया है। और मोल्डोवा जो है, इसका याद रखिएगा एक बात कि ब्लैक सी को टच नहीं करता है और रोमानिया और यूक्रेन के बीच में ये पड़ता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसको हम लोगों ने देख लिया। इस तरह से आगे पिछले मंथ के भी जो करंट अफेयर है उनको मंथ वाइज और थीम वाइज भी हम लोग देखेंगे। तो करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे आप लोग फॉलो करते रहिएगा। बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा यूपी पीसीएस का। लगभग 35-36 सवाल वो पूछेंगे, तो 25 से 27 सवाल कहीं नहीं गए हैं। अगर टफ बना, अगर मॉडरेट लेवल का बनता है, तो आप मान के चलिए 30-31 सवाल भी आप करंट अफेयर्स के बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक वीडियो सीरीज 30-31 क्वेश्चन दे रही है, तो आप आराम से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में मेहनत करिए, वहाँ से 70-80 क्वेश्चन और ले आइए, आराम से 90 से 100 क्वेश्चन के आसपास करिए और सीट इतनी ज़्यादा है कि आपका फिर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 5 महीना फिर मेंस के लिए मिलेगा, आराम से फिर प्री अच्छा हो जाएगा, तो आराम से 5 महीना मेंस के लिए पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।